डियर स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ का समुच्चय सिद्धांत पढ़ाना है। समुच्चय सिद्धांत में मैंने पहला वीडियो डाला था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स और एक्सरसाइज 1.1। ये पिछले दोनों वीडियो आप लोगों को देखने होंगे, तब ये एक्सरसाइज जो आज एक्सरसाइज पढ़ानी है 1.2 वो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पिछले वीडियो देख लें, और जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पड़ी हुई है, उस लिंक से बुक को डाउनलोड कर लें। सबसे पहले देखते हैं, इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले कुछ परिभाषाएं हैं उनको याद करना। तो पहले परिभाषा है रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। ये देख लीजिए, रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को फाई या कर्ली ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। अब आप लोगों को ये नोट करते जाना है क्योंकि परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, a बराबर यक्स सच दैट यक्स संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। अब ये कैसे रिक्त समुच्चय, इसको देख लीजिए। संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं मैंने बताई थी, मैं यहाँ साइड पे समझा रहा हूँ आप लोगों को। अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से ये इनफाइनाइट तक होती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं में कहा जा रहा है यक्स सच दैट यक्स संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या। 2 से अधिक कोई सम अभाज्य संख्या होती ही नहीं है। इसका मतलब ये जो उदाहरण है जो मैंने लिखा है ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो ये जो लिखा हुआ है ये रिक्त समुच्चय है। उसके बाद आता है परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। इसको नोट करते जाना है आप लोगों को, इसलिए मैंने बोर्ड में लिख दिया है। एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है, अन्यथा समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे आप देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए, सप्ताह के दिनों का समुच्चय एक परिमित समुच्चय है। सप्ताह के दिनों में 7 दिन होते हैं, मतलब निश्चित दिन है, 7 दिन होंगे। इसका मतलब इसका अंत है। अगर जिसका अंत होता है एक निश्चित समय के बाद, जो सेट खत्म हो जाता है वो परिमित सेट होता है। उसके बाद दूसरा वाला देखिए, a बराबर 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जाएगी। ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये अनंत तक जाएगा, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट का मतलब आप समझ ही रहे हैं जिसका अंत होता है, जो एक निश्चित सीमा के बाद खत्म हो जाता है, और इनफाइनाइट सेट वो है जो एक निश्चित सीमा के बाद खत्म नहीं होता, लगातार चलता रहता है। उसके बाद आता है समान समुच्चय, इक्वल सेट्स। दो दिए गए समुच्चयों a तथा b में यदि a का प्रत्येक अवयव b का भी अवयव है तथा b का प्रत्येक अवयव a का प्रत्येक अवयव है तो a और b समान समुच्चय कहलाते हैं। कैसे, उदाहरण में देख लीजिए। माना a बराबर 1 2 3 4 तथा b बराबर 3 1 4 2, तो a बराबर हो जाएगा b। देख लीजिए कैसे, ये देख लीजिए 1 2 3 4, क्या ये सभी एलिमेंट b में हैं? देख लीजिए 1 2 3 4, चारों एलिमेंट b में भी दिए गए हैं। क्रम से कोई मतलब नहीं होता, मैंने पहले वीडियो में बताया था
कि सीक्वेंस का समुच्चय में कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई लेना देना नहीं है। सीक्वेंस का और रिपीटेशन का, यानी कोई चीज पुनरावृत्ति होती है तो उसका भी कोई मतलब नहीं समुच्चय में। तो अगर ए के सभी तत्व, सभी अवयव बी के सभी अवयव हों या और बी के सभी अवयव ए के सभी अवयव हों, तब कहा जाता है ए और बी समान समुच्चय, इक्वल सेट्स हैं। एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल देखिए। पहले सवाल में दिया है कि कौन से रिक्त समुच्चय हैं और कौन से नहीं है, इसमें आपको बताना है। तो पहले का पहला पार्ट देखिए, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। आप लोगों को पता है 2 से भाग जाने वाली विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। 2 से भाग जाने वाली विषम प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, ये आपको बताना है। तो मैं पहले प्राकृत संख्याएं लिख देता हूं, फिर विषम, 2 से जिसमें भाग्य चला जाए वो विषम प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, देख लीजिए। ये होती है विषम प्राकृत संख्याएं। इसमें क्या किसी संख्या में 2 से भाग जाएगा? किसी संख्या में 2 से भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि ये पहला वाला, फर्स्ट वाला रिक्त समुच्चय, पहला वाला जो है वो रिक्त समुच्चय। जरा दूसरा देखिए, दूसरे में है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। पहले तो अभाज्य संख्याएं देख लो क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, इस तरह से 11, 13, ये ऐसे अनंत तक चलता जाता है। इसमें मैंने बताया था कि 2 तरह की संख्याएं होती हैं, सम और विषम। सम अभाज्य संख्या केवल एक ही होती है, वो है 2। तो सम अभाज्य संख्या चूंकि 2 होती है, सम अभाज्य संख्या बराबर 2 होती है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं है, दूसरा वाला रिक्त समुच्चय नहीं है। ये दूसरे का उत्तर हो गया। तीसरा वाला देखते हैं। यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है जहां यक्स का मान 5 से छोटा है, साथ ही साथ 7 से बड़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं ऐसी संख्या बताओ जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, तो क्या ऐसा संभव है? देख लीजिए, 5 से छोटी कौन सी हो जाएंगी, जैसे है 1, 2, 3, 4, और 7 से बड़ी, यक्स का मान 7 से बड़ा कौन हो जाएगा, 8, 9, 10। तो इनमें कोई मैचिंग नहीं है, ये बिल्कुल उल्टा पुल्टा लिखा है, गलत लिखा हुआ है। यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है, यक्स लेस देन 5, और साथ ही साथ यक्स इज ग्रेटर देन 7। 7 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो, ऐसी कोई संख्याएं संभव ही नहीं है। इसका मतलब ये भी एक रिक्त समुच्चय है। आपको केवल ये लिखना है रिक्त समुच्चय कौन से हैं। उसके बाद चौथे सवाल में आते हैं। y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो जैसे मैं 2 समांतर रेखाएं ले लेता हूं, कोई भी, जैसे ये और ये 2 समांतर रेखाएं हैं, तो क्या ये कहीं पर काटेंगी? ये कहीं पर भी नहीं काटेंगी समतल में, और जब काटेंगी नहीं तो उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों का बिंदु होता है, और जब उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा और काटेंगी नहीं, उभयनिष्ठ बिंदु इसमें संभव नहीं है। इसका मतलब ये भी कैसा समुच्चय, रिक्त समुच्चय।
ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमित तथा कौन अपरिमित समुच्चय है, ये आपको बताना है। पहला पार्ट है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो हम जानते हैं कि वर्ष में कितने महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी और दिसंबर तक। आपको केवल ये बताना है कौन से परिमित और कौन से अपरिमित है। मैं इसको लिख के समझा देता हूँ, आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसका मतलब कि वर्ष के महीनों का समुच्चय जो है, वर्ष के महीनों की संख्या निश्चित है। तो जिसकी संख्या निश्चित होती है उसको कहा जाता है परिमित समुच्चय, यानी फाइनाइट सेट। तो ये पहला वाला आपका हो जाएगा परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। उसके बाद दूसरा वाला देखिए, ये प्राकृत संख्या लिखी हुई है 1 2 3 अनंत तक। जो चीज अनंत तक जाती है या जिसका कोई अंत नहीं होता है उसको कहा जाता है वो इनफाइनाइट सेट है, यानी अपरिमित समुच्चय है। ये आ जाएगा अपरिमित समुच्चय। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाओ, 1 2 3 99 100। 100 तक है, मतलब इसमें एक लिमिटेड संख्या लिखी है। ऊपरे वाली संख्याएं हैं लेकिन 100 तक लिखी हैं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। तो 1 2 3 100 तक एक निश्चित गिनती तक लिखी है, 100 तक लिखी है। इसका मतलब निश्चित है कोई चीज तो परिमित है। ये हो जाएगा परिमित समुच्चय। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि जिसका मान निश्चित है वो परिमित है, जिसका मान अनिश्चित है या अनंत तक है वो अपरिमित है। उसके बाद 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक बहुत सारे हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? 101, 102, 103, ये अनंत तक जाएगा क्योंकि पूर्णांक भी अनंत तक जाते हैं, अनंत तक लिखे जाते हैं। तो 100 से बड़े का मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है। जब अंत नहीं है तो ये भी अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, ये भी अपरिमित हो जाएगा। उसके बाद आखिरी वाला देखिए, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे कौन कौन हो जाएंगे? यहाँ हो जाएगा 99 से छोटे अभाज्य 2 3 5 7 और आखिरी में हो जाएगा 97, क्योंकि 99 तो भाग चला जाएगा, 98 भी 2 का चला जाएगा, इसमें 3 का चला जाएगा। तो 2 3 5 7 बीच के नहीं लिखे जाएंगे, बीच के जरूरी नहीं है। और आखिरी वाला 97। देख लीजिए क्या इसकी संख्या निश्चित है? 2 से स्टार्ट हुई है, 97 में खत्म है। इसका मतलब ये भी परिमित समुच्चय है। तीसरा नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन परिमित तथा अपरिमित हैं? तो परिमित और अपरिमित यानी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स बताने हैं आपको। पहला नंबर है, तीसरे का पहला है, यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। जैसे मैं लिखता हूं यक्ष अक्ष, ये आपका कार्तीय तल है, ये आपका कार्तीय तल है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। यक्ष अक्ष ये आपका है, इसके समांतर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कभी खत्म नहीं होगा।
x अक्ष के समांतर रेखाएं अनंत आएंगी, ये कभी नहीं खत्म होगी, जितनी चाहें उतनी खींच सकते हैं। इसका मतलब ये कैसा समुच्चय हो गया, पहला वाला, ये रेखाएं अनंत होंगी तो ये कैसा समुच्चय हो गया, अपरिमित। बस आगे लिखते जाना है परिमित है कि अपरिमित है। दूसरा देख लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं देख लो, ए बी सी डी, इस तरह से लिख देता हूँ, ए बी सी डी डॉट डॉट एक्स वाई जेड। निश्चित होते हैं, 26 अक्षर होते हैं इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में, तो ये निश्चित है। इसका मतलब ये कैसा है, परिमित। ये कैसा समुच्चय हो गया, परिमित। उसके बाद तीसरा देख लीजिए, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 की गुणज है। 5 की गुणज मतलब 5 का भाग चला जाए जिनमें, तो 5 का पहाड़ा शुरू कर देते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, ऐसे बहुत से आएंगे, इनका कहीं अंत नहीं होगा कभी। संख्याएं ये आती ही रहेंगी, इनका कभी अंत नहीं होगा 5 की गुणज वालों का। इसका मतलब ये भी अपरिमित है। अपरिमित को इनफाइनाइट वैसे भी कहते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं, अनंत, जिनको आप गिन नहीं सकते हैं। इसका मतलब कि ये भी अपरिमित है। उसके बाद आखिरी है, मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। आपको बता दूं, ये आपका कार्तीय तल है, ये मूल बिंदु है। यहाँ से कितने वृत्त जा सकते हैं देख लीजिए, कितने वृत्त जाएंगे। एक देखो ये चला गया, एक ये चला गया, एक ये, ऐसे जाने कितने आप खींच सकते हो, चाहे जितने खींच लो। ये इस तरह से, ये चाहे जहां से खींचो मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से अनंत यानी अपरिमित वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो ये कैसा समुच्चय हो गया, अपरिमित। चौथा सवाल देखिए, निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b के है अथवा नहीं है। मतलब ये दोनों समान समुच्चय हैं अथवा नहीं है। तो पहला वाला देखिए, a बराबर ABCD लिखा हुआ है, b बराबर DCBA लिखा हुआ है। तो क्या इसके सभी एलिमेंट इसमें हैं? देख लीजिए, a है इसमें, b भी है इसमें, c भी है इसमें, d भी है इसमें। क्रम का कोई मतलब नहीं होता समुच्चय में। इसका मतलब है कि पहला वाला समान समुच्चय a बराबर b है, चाहे लिख देना समान है, चाहे a बराबर b लिख देना। दूसरा देखिए, a बराबर 4, 8, 12, 16 और b बराबर 8, 4, 16, 18। देखिए 4 है, 8 है, 12 नहीं है, 16 इसमें है और उसका 18 नहीं है। ये सभी एलिमेंट इसमें होने चाहिए और ये सभी एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो इसके आगे लिख देंगे a बराबर नहीं है b के, या ये लिख देंगे कि समान नहीं है। उसके बाद तीसरा वाला देखिए, a बराबर 2, 4, 6, 8, 10 और b बराबर लिखा है यक्स सच दैट यक्स सम धन पूर्णांक है और यक्स का मान 10 से ज्यादा नहीं है, यानी 10 के बराबर तक है। तो देख लीजिए ये क्या चीज है, ये 2, 4, 6, 8, 10 ये सम धन पूर्णांक है। सम विषम 2 होते हैं, 1, 3, 5, 7 ये हो जाएंगे विषम और ये हो जाएंगे सम। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये सम धन पूर्णांक है। और इधर भी लिखा है यक्स सच दैट यक्स सम धन पूर्णांक है। तो सम धन पूर्णांक इसका बनाओगे तो यही चीज आ जाएगी।
यानी a बराबर b है। उसके बाद आखिरी वाला a बराबर यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 का गुणज है। यक्स संख्या 10 का गुणज, इसका क्या मतलब हुआ कि 10 का भाग चला जाए, 10, 20, 30, 40 इस तरह से अनंत तक। और b देखो, b में क्या लिखा हुआ है 10, 15, 20, 25, तो ये चीज इससे नहीं मैच कर रही है, इसका मतलब a बराबर नहीं है b के। पांचवा सवाल देखिए, क्या निम्न के समुच्च युग्म समान है? ये जो आगे युग्म दिया है मतलब a और b, ये जोड़ा समान है अथवा नहीं है, पहले वाले में भी दूसरे वाले में भी। तो पहले पहला वाला देखिए, a बराबर दिया है 2,3 और b दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये दिया है यक्स सच दैट यक्स समीकरण का एक हल है। तो पहले इसको हल कर लेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो यक्स स्क्वायर प्लस फैक्टर कर देंगे 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। यक्स कामन x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3 बराबर 0। तो x प्लस 3 x प्लस 2 बराबर 0। तो यक्स बराबर आ जाएगा -3 कामा -2। यानी b को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो -3 कामा -2 आएगा। अब जरा देखो a में कितना आ रहा है 2,3 और b में आ रहा है -3 कामा -2। इसका मतलब कि a और b समान नहीं, ये दोनों समान समुच्च नहीं है, इसका उत्तर ये हो जाएगा। दूसरे पार्ट में आते हैं, a बराबर यक्स सच दैट यक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है। तो फॉलो का अगर हम समुच्चय बनाएंगे तो क्या आएगा, a बराबर आ जाएगा आपका FLOW, क्योंकि जब हम समुच्चय बनाते हैं किसी शब्द का, अंग्रेजी वाले शब्द का, तो उसमें एक अक्षर एक ही बार लिखा जाता है। देखो यफ लिख दिया, यल लिख दिया, ओ 2 बार आया, एक बार लिखेंगे और डब्ल्यू लिखेंगे। उसके बाद बी वाला देखो, बी बराबर है वाई सच दैट वाई शब्द उल्फ का एक अक्षर है। तो इसका समुच्चय बना लो, तो डब्ल्यू लिखा जाएगा, ओ लिखा जाएगा, एल लिखा जाएगा, एफ लिखा जाएगा। इसमें कोई अक्षर रिपीट नहीं हुआ तो एक एक बार लिख दिए गए। क्या ये सभी अक्षर इन सभी अक्षरों से मैच करते हैं? देख लीजिए, मैच कर रहा है। यफ है उसमें, यल भी है, ओ भी है, डब्ल्यू भी है। इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी समान समुच्चय हैं। छठवां सवाल देखिए, निम्न में समान समुच्चय का चयन करना है, मतलब कौन कौन से युग्म समान है। तो देखो 2, 4, 8, 12 किसी में है, 2, 4, 8, 12 किसी में नहीं है, तो ये किसी का जोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि इसका बन सकता था, इसमें 2 नहीं है। अब इसमें देख लो बी वाले को, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और किसी में है जी। डी वाले में 3, 1, 4, 2, क्रम का कोई मतलब नहीं होता, ये सभी एलिमेंट इसमें है दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा पेयर किसके समान है। बी डी के समान है, चाहे बी बराबर आप डी लिख दें या बी एरो बना के डी लिख दें, युग्म हमको बताना है। ये पहला उत्तर हो गया, पहला जोड़ा मिला, पहला उत्तर हो गया। अब जरा देखिए, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके कोई एलिमेंट किसी में नहीं है, ये हो ही चुका है। ई को देख लो, -1 और 1, -1 और 1 कहीं है, ये देख लीजिए, -1 और 1 ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर। तो ई समान हो जाएगा जी के, या ई बराबर लिख देंगे जी के। अब देखो F0A ये कहीं नहीं है, HB01 ये कहीं नहीं है,
तो केवल 2 जोड़े आपको मिल रहे हैं, बी डी के समान है और ई जी के समान है। ये एक्सरसाइज 1.2 यहीं पर समाप्त होती है और साथ में आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।
छठवां सवाल देखिए, निम्न में समान समुच्चय का चयन करना है, मतलब कौन कौन से युग्म समान है। तो देखो 2 4 8 12 किसी में है, 2 4 8 12 किसी में नहीं है, तो ये किसी का जोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि इसका बन सकता था, इसमें 2 नहीं है। अब इसमें देख लो बी वाले को, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और किसी में है जी। डी वाले में 3 1 4 2, क्रम का कोई मतलब नहीं होता, ये सभी एलिमेंट इसमें है दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा पेयर किसके समान है। बी डी के समान है, चाहे बी बराबर आप डी लिख दें या बी एरो बना के डी लिख दें, युग्म हमको बताना है। ये पहला उत्तर हो गया, पहला जोड़ा मिला, पहला उत्तर हो गया। अब ज़रा देखिए, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके कोई एलिमेंट किसी में नहीं है, ये हो ही चुका है। ई को देख लो, -1 और 1, -1 और 1 कहीं है, ये देख लीजिए, -1 और 1 ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर, तो ई समान हो जाएगा जी के, या ई बराबर लिख देंगे जी के। अब देखो F0A ये कहीं नहीं है, HB01 ये कहीं नहीं है, तो केवल 2 जोड़े आपको मिल रहे हैं, बी डी के समान है और ई जी के समान है। ये एक्सरसाइज 1.2 यहीं पर समाप्त होती है और साथ में आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।